5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है। अगर ये दोनों चीजें एक के बाद एक होगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में बहस और डर का माहौल तो होगा। वही डर इस समय बीजेपी सरकार में बना हुआ है, क्योंकि कुर्सी पाने का जो लालच है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब डर अलग अलग रूप से सामने आ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई उसके परिणाम बिहार सरकार द्वारा रिलीज कर दिए गए, यानी नीतीश कुमार द्वारा रिलीज कर दिए, जिसके बाद ये मांग तेज हुई मोदी सरकार से कि आप जातिगत जनगणना के जो परिणाम हैं उनको रिलीज करें। लेकिन बीजेपी सरकार वो करने में कतरा रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बीजेपी सरकार ने ये जातिगत जनगणना रिलीज कर दी तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में गद्दी उनके हाथ से निकल जाए। क्यों बीजेपी सरकार इतनी घबराई हुई है जातिगत जनगणना से, क्यों इस मुद्दे को पलटने की कोशिश की जा रही है और कैसे इस मुद्दे को पलटने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में आज बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज और मैं रोहित। शुरुआत आप देखिए कि जब जातिगत जनगणना की मांग उठी तो ईडी को अपने काम पे लगाया गया, जगह जगह ईडी की छापेमारी कराई और पत्रकारों को गिरफ्तार करवाया गया। आपको याद होंगे पत्रकार newsclip.in नाम की जो वेबसाइट है, जो वेब पोर्टल है, उसके पत्रकार अभिषेक शर्मा और 2 और पत्रकारों को गिरफ्तार किया और ईडी को उसके बाद काम पे लगा दिया गया कि आप सवाल जवाब करो। कहीं ना कहीं ये भी इस मुद्दे को भटकाने की एक कोशिश की। आखिर जातिगत जनगणना से इतनी क्यों घबराई हुई है बीजेपी सरकार? तो ओबीसी और SC ST ये होती है जातिगत जनगणना। ओबीसी को 1991 में वीपी सिंह की सरकार जब थी तब उनको 27% यानी सदनों में और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी ने बहुत कोशिश करी और 1998 1999 में जाकर कोशिश सफल हुई, लेकिन तब भी वो सिर्फ हिंदू वोट बैंक को साथ पाए, ओबीसी को नहीं। यही वजह थी कि 1998 और 1999 में बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद जब विश्वास प्रस्ताव लाया गया तो सरकार गिर गई। उसके बाद मोदी सरकार चलन में आई और इन्होंने हिंदू वोट बैंक को तो जमा कर दिया। जो हिंदू के अपर जो कास्ट हैं उनको इन्होंने अपनी तरफ साथ दिया और उनको इन्होंने कर दिया कि ये वो लोग हैं जो अगर बीजेपी हार रही है जीत रही है ये देंगे वोट बीजेपी। लेकिन ओबीसी का तबका 2 भागों में बटा हुआ है, एक है जो डोमिनेट करती है, डोमिनेट ओबीसी, और दूसरा है लोअर ओबीसी। लोअर ओबीसी बीजेपी के सपोर्ट में है, लेकिन डोमिनेंट ओबीसी बीजेपी के सपोर्ट में नहीं, वो किसी भी पार्टी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन अभी भी जो बीजेपी सरकार ने कोशिश करी ओबीसी वोट बैंक को साधने की, जिसमें इन्होंने अपनी अच्छी खासी पैठ बनाई भी, लेकिन डर क्यों है वो भी आप जानिए। लोकसभा चुनाव में तो ओबीसी मोदी सरकार को वोट करते हैं, मोदी जी को वोट, लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव की तो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है उनके पक्ष में जाती हुई ज्यादातर ओबीसी लोअर जाति जो होती है वो ज्यादातर क्षेत्रीय दलों के पक्ष में जाती है, जैसे आरजेडी हो गई है, समाजवादी पार्टी हो गई है, बसपा हो। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है लोकसभा में ओबीसी इनको वोट देते हैं। लेकिन अगर जातिगत जनगणना के इन्होंने रिलीज कर दिए तो इनके ऊपर जो विपक्ष है उनकी तरफ से दबाव बनना शुरू हो जाएगा। ओबीसी कास्ट के जितने जनता हैं वो इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देगी और उसके बाद कहीं ना कहीं लोकसभा की गति इनके हाथ से चली। ये था पूरा समीकरण। बाकी आपके सामने आंकड़े भी हम रखने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।